हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर का बेसिक क्या होता है, कैपेसिटेंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सब मैं मेरे प्रीवियस डिस्कशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है, ठीक है। हालांकि मैं पहले ये फॉर्मूला बनेगा, एनर्जी जो स्टोर होता है वो Q²/2C के इक्वल होता है। इसी फार्मूला से बाकी ये 2 फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले मैं इस वैल्यू को आपको प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टर्म इसके साथ रिलेट करती हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर क्या था वो मैं बता चुका हूँ। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और वी कैन से इट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कन्फाइंड रीजन। तो मैं बात करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। टुडे विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वो एनर्जी कैसे स्टोर करता है उसको लेके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज वी हैव 2 पैरेलल प्लेट, ठीक है दोस्तों। और मैं किसी सर्टेन सेपरेशन की बात कर रहा हूँ आपसे। मान लो ये सेटअप है मेरे पास और 2 पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन है वो D है, मान लो, ठीक है। अब क्या किया, अब मैं मान लो यहाँ से मैंने चार्ज ब्रेक कर दिया। दोनों मान लो इनिशियली न्यूट्रल है, ये इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से चार्ज ब्रेक करके ले आया Q चार्ज। अब मैं जब इस पे Q चार्ज लेके आया इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस Q चार्ज को लेके आने के लिए फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब जब ये Q चार्ज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C है जो ये कैपेसिटर में मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन ये इनिशियली अनचार्ज था, तो मैं इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और चार्ज करते हैं बैटरी की हेल्प से। बैटरी क्या करती है, यहाँ से चार्ज को तोड़ती है और वो इस प्लेट पे रख देती है। बताऊंगा, मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूँ, बट मुझे आपको फ़िलहाल एनर्जी कैपेसिटर कितनी स्टोर करता है वो बताना है। तो मान लो इस वाली प्लेट से मैं चार्ज तोड़ के यहाँ ले आया, तो नेचुरल सी बात है इस पर कितना आ जाएगा, -Q आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस मैं मान लो C लेके चल रहा हूँ, तो अब Q चार्ज आ गया। अगर ये यहाँ पे Q चार्ज आ गया तो मैं Q किसके इक्वल होता है, Q इक्वल टू होता है CV। तो V किसके इक्वल लिखूँ मैं, बोलो दोस्तों। V को मैं लिखूँगा Q/C, ठीक है। अब चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप होगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है, ये बिटवीन द प्लेट इट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हुआ क्या, अब Q चार्ज को के लिए तो मुझे कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करना पड़ा, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि Q पे जाके DQ। तो दोस्तों मैं एक स्मॉल चार्ज लेके आया DQ, पहले मैं Q चार्ज उस पर पहुंचा चुका हूं, अब मैं DQ चार्ज लेके आया तो मैंने क्या देखा, अब इस वाले चार्ज के लिए मुझे यहाँ लेके आने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। मतलब मुझे इस चार्ज को लेके आने के लिए इस पोटेंशियल को फेस करना पड़ेगा। और सिंपली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। सिंपली जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है DQ × V। दोस्तों पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, उसको डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। अब वो पर यूनिट चार्ज कितना है, DQ चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों तो यहाँ पे मैंने वर्क डन को कैलकुलेट करना है, तो ये DQ इसकी V के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। V किसका, जो चार्ज वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब DQ तो ऐसे का ऐसा है, रिमेन एज सच। Q की वैल्यू कितनी है, सॉरी V की वैल्यू कितनी है, Q/C। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे। अब मुझे क्या करना है, इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। तो हालांकि ये तो स्मॉल था ना दोस्तों, ये DW, अब ये पूरे के लिए आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/C को मैंने बाहर निकाल लिया एंड Q × DQ। और बताओ मुझे कितने चार्ज को लेके आना है से कैपिटल Q को।
तो दोस्तों मेरी लिमिट आ जाएगी 0 टू कैपिटल Q। अब इसको सोल्व करोगे आप तो हाफ सी ये कितना बन जाएगा Q²/2 और लिमिट पुट कर दूंगा मैं 0 टू कैपिटल Q। तो दोस्तों मेरा जो वर्क डन के इक्वल आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो Q²/2C के इक्वल आ गया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ, अब जो वर्क डन हुआ वो बेसिकली क्या है, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या उसके डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है, ये आ जाएगा। तो ये एनर्जी आ जाएगी, U बोल दो इसको, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या एनर्जी बोल दो, तो इसको बोलते हैं Q²/2C। और बेसिकली हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, CV के। तो जब इस वैल्यू को पुट करोगे, एक बार तो आप C को एलिमिनेट कर दो, एक बार आप Q को एलिमिनेट कर दो, तो मेरे पास ये 3 फार्मूला आ जाएंगे दोस्तों। बेसिक फार्मूला हमारा ये रहेगा, बाकी जो 2 फार्मूला है वो इसी से मिलके बनते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है हाफ CV²। कैसे याद रखना है, हाफ CV²। कर लोगे ना, इसको हो जाएगा ना। ये मेनली आपको ये 2 याद करने हैं, मेनली Q²/2C एंड हाफ CV²। ये मैं जब आपको कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात बताऊंगा ना, तब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे तो क्या सेम होता है, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, तो ये यूज़ करना है। पैरेलल में लगेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो ये लगेगा। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उसकी चिंता ना करो अभी। तो ये था एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। अच्छा, इसका मैं अगर एक सॉल्यूशन आपको एनर्जी डेंसिटी के फार्मूला से बताऊं तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, अगर मैं ये वैल्यू आपको प्रूव करके बताऊं एनर्जी डेंसिटी वाले से, तो किसके इक्वल आएगा। हम सभी जानते हैं एनर्जी डेंसिटी वो किसके इक्वल होती है, हाफ ε0 E² के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं। और प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं यही पैरामीटर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको बताना चाहूँ, ध्यान से मेरी बात को सीखने और समझने की कोशिश करना। लेट्स सपोज एक प्लेट ये है, ठीक है, और मान लो एक प्लेट ये है मेरे पास, ये 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन लेट्स सपोज D है, ये यही है। अब यहाँ तो ये एक लाइन के थ्रू बता दिया, ये यहाँ पे 2D में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो इस पे चार्ज कितना है, +Q, इस पे चार्ज कितना है, -Q। इसकी डेंसिटी कितनी है, +σ, इसकी डेंसिटी कितनी है, -σ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, एंड द वैल्यू ऑफ E वी ऑल नो σ/ε0, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। यह आ जाएगा दोस्तों। तो बताओ भाई, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ε0 E²। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये वॉल्यूम है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले आऊँगा, एंड वी सिंपली कैलकुलेट ओनली द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ ε0 E² इंटू V। अब ये जो प्लेट है और D क्या है, D उनके बीच का सेपरेशन है। अगर मैं कैपेसिटर के वॉल्यूम को निकालना चाहूँ तो A तो बन गया प्लेट का एरिया और D उनके बीच का गैप है। तो इसका मतलब इसको मैं AD भी लिख सकता हूँ। A इज़ द एरिया ऑफ प्लेट एंड D द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, तो एनर्जी की वैल्यू क्या लिखूँ दोस्तों, हाफ ε0, E की वैल्यू पुट कर दो भाई, σ²/ε0² इंटू AD। और सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फाइनली वी विल कैलकुलेट, एक यहाँ से ε0 से ये तो मार दिया, Q² डिवाइड बाई, बोला दोस्तों, Q² डिवाइड बाई A² ε0 A इंटू D। एक A ने एक A को मार दिया, तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाफ Q² A ε0/D। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, A ε0/D। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने यही तो आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दूंगा और बताओ C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। तो मेरे एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, हाफ Q² बाय C। और फिर ये फार्मूला तो निकाल दिया जैसे ये निकाला था, ये रहा।
और फिर Q इक्वल टू सी वी पुट करके बाकी दो फार्मूला भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ। आया ना समझ में। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बस थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर विद बैटरी, ठीक है ना। मैं अब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा और तब देखना कौन कौन से पैरामीटर वहाँ से निकल के आते हैं हमारे पास। ओके, देखो ध्यान से। हाँ जी दोस्तों, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर। ये मैंने बैटरी ले ली जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है और ये कैपेसिटर जोड़ दिया और एक रजिस्टर लगा दिया मैंने। इट इज़ बेसिकली ए सिंपल RC सर्किट, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है। मैं टाइम जीरो की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, एट t इक्वल टू 0। टाइम जीरो पे मैंने जस्ट स्विच को क्लोज कर दिया, जस्ट क्लोज। इफ़ वी जस्ट क्लोज द स्विच, मान लिया कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था। अब कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो टाइम जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ठीक है। और अगर ये 0 होगा तो दोस्तों अगर इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो भी 0 होगा। तो यहाँ पे ये कितना है v, तो यहाँ पे v, तो यहाँ पे भी कितना होगा v। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा रजिस्टर के अक्रॉस, अब ड्रॉप कितना है v, तो करंट कितना आएगा टाइम जीरो पे, i किसके इक्वल आ गया, i आ गया v/r, यानी कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। i तो क्या है मैक्स, लेकिन इस सिचुएशन में जो चार्ज है वो कितना है, वो 0 है। ये है टाइम जीरो की सिचुएशन। सारा का सारा करंट है वो रजिस्टर के अक्रॉस पास कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्विच क्लोज कर दिया और टाइम बढ़ेगा तो कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। अब कैपेसिटर जब चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो उसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी मान लो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड, अब मैं किसी भी जनरल टाइम t की बात कर रहा हूँ। मान लो कैपेसिटर के पास चार्ज आ गया Q। अब चार्ज Q आ गया और C उसकी कैपेसिटेंस है, तो V की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Q/C। बोलो दोस्तों। और अगर अब मैं डायग्राम इसी में बता देता हूँ आपको, ठीक है, समझना मेरी बात को। अब जब ये चार्ज हो चुका है, मान लो V वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग, मान लो ये V वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग चार्ज हो गया, तो इस वाली पॉइंट पे, क्योंकि ये वाली प्लेट तो नेगेटिव पे है, तो इस वाली प्लेट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, Q/C। अब बताओ, अब करंट की वैल्यू पहले जितनी है कि कम हो गई, क्योंकि अब डिफरेंस कम हो गया दोस्तों। अब I की वैल्यू क्या लिखूँ, I लिखूँगा मैं V लिखूँ कि V माइनस समथिंग, V माइनस समथिंग भी कितना, Q/C, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, Q/C। और डिवाइड में कौन है दोस्तों, R। अब बताओ, अब चार्ज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अगर Q इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्जिंग मोड में जा रहा है, चार्ज हो रहा है, तो I क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। चलो थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। और एक फाइनल टाइम पे सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लो टाइम वो कोई भी टाइम t ले लिया, एट दिस टाइम द कैपेसिटर विल बिकम फुली चार्ज्ड। अब फुली चार्ज का मतलब क्या होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होता है ना, ठीक उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी V वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल, अगर यहाँ पे V होगा तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q-Q। बोलो, तो यहाँ पे Q किसके इक्वल आ जाएगा, CV, ये CV, ये -CV। तो यहाँ पे दोस्तों जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, C/V आ जाएगी। और इस फार्मूला में जब मैं I की वैल्यू निकालूंगा, V माइनस क्या था, Q/C था। Q कितना हो चुका है, वैन कैपेसिटर विल बिकम फुली चार्ज्ड, तब Q की वैल्यू CV के इक्वल आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे CV/C डिवाइड बाय R। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ ये 0 आ जाएगा। I की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो मैक्सिमम आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप, करंट किसके अक्रॉस आता है,
रजिस्टर के अक्रॉस आता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो चुका है उस केस में रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं आया। इट मीन्स उस केस में रजिस्टर का होना ना होना एक ही बात है। लेकिन जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ था तब रजिस्टर का रोल था। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको दो केस में इसको बताना चाहता हूँ, बिफोर स्टडी स्टेट एंड आफ्टर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट मीन्स व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग, और अनचार्ज भी हम बोल सकते हैं। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ठीक है, फुली चार्ज नहीं हुआ, मतलब बिफोर स्टडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ, तब हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब रजिस्टर रिक्वायर होगा। और जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तब हमें रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भले ही अकेले कैपेसिटर को लगा दो, रजिस्टर को ना लगाओ, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस हमेशा रखेगा। वो आपको दिखाई दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रजिस्टर अगर दिखा रखा है तो भी वो है, अगर नहीं दिखा रखा तो भी वो रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो, अब मैं करंट की अगर बात करता हूँ तो बताओ, बिफोर स्टडी स्टेट में करंट क्या था? करंट घट रहा था और क्या बढ़ रहा था? चार्ज। थोड़ा सा इधर देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। I इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी बाई आर, ठीक बात है। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जब मेरा करंट डिक्रीज करेगा बिकॉज कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट घटेगा कि बढ़ेगा? सर घटेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। अब चार्ज का जो रेट है ना, कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर के चार्ज होने का, चार्ज के बढ़ने का जो रेट है ना वो तो घट रहा है ना। ऐसा मानते हैं दोस्तों, ऐसा मानते हैं जब कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है ना, 99% तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज हो जाता है। वो जो 0.999999% जो बच गया ना, उसको चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ये ना सोचो कि कोई कैपेसिटर अगर अनचार्ज है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल में वो चार्ज होगा। कांस्टेंट रेट से चार्ज नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। ऐसा मानते हैं 99% तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज हो जाता है, और उसको बाकी जो बच गया उसको चार्ज होने के लिए उसको अनंत टाइम लगता है। और हम ये भी मानते हैं कि कैपेसिटर कभी फुली चार्ज होता ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा एक अजम्पशन होता है, जब कैपेसिटर 99.9999% चार्ज हो जाता है तो उसको मान लेते हैं कि फुली चार्ज है। मेरी बात को फील करना। तो जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है तो कैपेसिटर क्या है, क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, मतलब चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा तो जो करंट है रजिस्टर के अक्रॉस या सर्किट में जो करंट है वो घटेगा। और वी कैन से दिस इम्प्लाइज दैट डी क्यू बाई डी टी, मतलब क्या है ये, चार्ज के बढ़ने का रेट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। जब कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज को अप्रोच करना शुरू करता है तब चार्ज के बढ़ने का रेट है वो घट जाता है। और किसी भी कैपेसिटर के चार्ज होने की जो इक्वेशन आती है ना, वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती है। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं EMI के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर या अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको इतना शानदार पढ़ाने वाला हूँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूँ, एलसीएम ले लिया मैंने मान लो, तो CV माइनस क्यू डिवाइड बाई RC। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई CV माइनस क्यू डी टी बाई RC। इसको सोल्व करोगे ना आप मैथमेटिकली, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों तो क्यू की इक्वेशन आएगी, यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन आएगी। वो कैसे आएगी, चार्ज वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। चार्ज वो कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। चार्ज है जो चार्जिंग का जो ग्राफ बनेगा वो कोई ऐसे लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, वो एक्सपोनेंशियली कर्व होगा। कैसा होगा, समय आने दो, एक एक बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि मुझे इधर नहीं जाना है ना, मुझे तो बताना है आपको।
तो दोस्तों यहाँ पे है ना 2 बाइफर्गेशन हुए हैं, बिफोर स्टडी स्टेट एंड आफ्टर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट में करंट जीरो नहीं होता, मतलब रजिस्टर रिक्वायर होता है, और आफ्टर स्टडी स्टेट में हमें करंट जब जीरो हो जाता है और चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, उस केस में रजिस्टर का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपके सिलेबस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में आपको आफ्टर स्टडी स्टेट ही पढ़ना है, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन लेके चलेंगे और कैपेसिटर में जो एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम हम लेके चलेंगे, कोई भी लॉस कंसिडर करने वाले नहीं हैं, आइडियल सिचुएशन को पढ़ने वाले हैं मतलब हम, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और एक शानदार मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय बैटरी। अब बेसिकली मैं बैटरी के वर्क डन की बात करूँगा। बैटरी इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ चार्ज की एनर्जी। बैटरी चार्ज जनरेट करती है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी चार्ज होगा ना, उस चार्ज को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करता है, दौड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली मान लो मेरे पास ये कोई बैटरी है, हालांकि सेल है, बट मैं तो उसको एज ए बैटरी लेके चल रहा हूँ मैं। और वी क्या होता है? वी पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसा मानते हैं सिंपलिसिटी के लिए। इसको मैंने 0 वोल्ट माने तो ये वी आ जाएगा। और मान लो कोई चार्ज आ रहा है मेरे पास क्यू चार्ज आ रहा है, तो बैटरी का जो वर्क डन होगा ना दोस्तों, बैटरी का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा क्यू। वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना है? वो v माइनस 0 है, यानी कि तो बैटरी का जो वर्क डन होगा, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए बैटरी जो वर्क डन करेगी किसके इक्वल आएगी? q इंटू वी। अब q कौन है? जो चार्ज फ्लो करता है। v कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। मैंने ये बात क्यों बताई? अभी सुनो, इसलिए बताई मैंने ये बात। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बोला था ना कम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर। तो मैंने मान लो एक कैपेसिटर ले लिया, एक बैटरी से उसको जोड़ दिया, और मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा रजिस्टर कब रिक्वायर्ड होता है? बिफोर स्टडी स्टेट। हम क्या पढ़ेंगे? आफ्टर स्टडी स्टेट। तो मैंने ले लिया आफ्टर स्टडी स्टेट के लिए। किसके लिए दोस्तों? आफ्टर स्टडी स्टेट। आफ्टर स्टडी स्टेट। अगर मैं आफ्टर स्टडी स्टेट की बात करता हूं, कैसे फील करना, एक एक बात को इतने अच्छे से बताने वाला हूं मैं। बस एक बार ये सीख लो, फिर यहाँ न्यूमेरिकल कितने ईजी हो जाएंगे आपके लिए। और मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं। बस अगर कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आप मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी। ये आ गया दोस्तों। ये मान लो V वोल्ट की बैटरी है, ओके। और मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर स्टडी स्टेट। बोलो क्या होती है आफ्टर स्टडी स्टेट? जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ, कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज होते 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 किसके बराबर? स्टडी स्टेट उसको बोलते हैं जब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस है ना, ठीक उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? V। और एक और खूबसूरती की बात सुनो, जो पोलैरिटी बैटरी की होगी, जो पोलैरिटी बैटरी की होती है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, सेम पोलैरिटी गेन करता है। जो बैटरी की पोलैरिटी होगी उसी पोलैरिटी से वो चार्ज होगा। मीन्स ये नेगेटिव रखेगा तो ये पॉजिटिव रखेगा। अब बताओ, अगर ये V वोल्ट है, ये V वोल्ट है, क्योंकि हम किसी लॉस को तो कंसिडर कर नहीं रहे, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस CV, यहाँ पे माइनस CV। एक्चुअल में हुआ क्या? सोच के देखो, क्या कर रही है बैटरी? बैटरी ने यहाँ से चार्ज को तोड़ा, तो यहाँ पे मान लो उसने स्टार्ट में उसने Q चार्ज को तोड़ दिया। Q की वैल्यू बढ़ते बढ़ते तो Q चार्ज तोड़ा उसने, तो वो चार्ज ऐसे लेके गई, एनर्जी दी, यहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही यहाँ से चार्ज ब्रेक करती है। अब यहाँ से ब्रेक करेगी, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे रख देगी, एंड सो ऑन। ये काम करती रहेगी। फाइनली कब तक? जब तक इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब अब बताओ, अब मैक्सिमम चार्ज होने के लिए कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया? प्लेट पे CV। तो इसका मतलब बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया? यहाँ से यहाँ। फुली चार्ज होने के लिए V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गेन करने के लिए बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया? कितने चार्ज को यहाँ से यहाँ पे उसने एडजस्ट किया? सर CV। बिल्कुल सही बात है। अरे CV तो है, आफ्टर स्टडी स्टेट यही तो आ गई ना। बोलो दोस्तों, अगर C उसकी कैपेसिटेंस है तो Q किसके इक्वल आ गया? CV के इक्वल। बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बैटरी का वर्ड निकालते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे पैरामीटर निकलेंगे। देखो एक शानदार बात अब यहाँ पे निकल के आने वाली है। क्या है?
थोड़ा सस्पेंस रखो, पता लग जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं वर्क डन बाय बैटरी। क्या निकालते हैं? बैटरी का वर्क डन। किसके इक्वल बताया था मैंने आपको? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब Q कितना है? Q तो CV है, तो यानी कि बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल आ गया? CV इंटू बैटरी कितने पोटेंशियल डिफरेंस की है? V की, तो यानी कि CV² आ जाएगा। बैटरी ने कितना कार्य किया? बैटरी ने कैपेसिटर को एनर्जी देने के लिए कितना कार्य किया? CV²। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, कैपेसिटर ने कितनी स्टोर हुई? तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई वो हमें पता है। कितनी बताओ? कितनी स्टोर होती है? हाफ Q² बाय C होता है ना फॉर्मूला। तो बताओ Q की वैल्यू कितनी आई थी? CV। तो क्या लिखूँ इसको मैं? हाफ C² V² बाय C। C ने C को मार दिया, हाफ CV²। अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? CV²। कैपेसिटर में कितनी गई? आधी एनर्जी गई है। तो भाई आधी कहाँ गई? और तो कोई है भी नहीं, कहाँ गई? ये वो जो था ना रजिस्टर, जो नहीं दिखाया गया, वो खा गया इसको। अब रजिस्टर को ना दिखाओ ना, लेकिन वो अपना हक तो वसूलेगा ना। तो इसका मतलब ये एनर्जी बैटरी ने दे दी, ये मिली, तो बाकी कहाँ गई? बाकी वो लॉस में चली गई, डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। जो वायर है वो गर्म हो जाएंगी, ये हीट की फॉर्म में जाएगी। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे कितनी आई? यहाँ पे आएगी हाफ CV²। किसकी फॉर्म में गया? इन फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में जाएगा। अब मैं आपको एक रामबाण बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का। लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको याद कर लो। किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछ लेगा, आप आराम से बता दोगे। यस, पहला आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ E फाइनल माइनस E इनिशियल। सर ये क्या है? लॉस निकालना है ना मेरे को। बैटरी कितना वर्क डन कर रही है वो, माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल क्या है? यार एक बात बताओ, कैपेसिटर हमेशा टाइम जीरो पे न्यूट्रल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब अनचार्ज हो ऐसा कोई ज़रूरी भाई हो सकता है उसके पास इनिशियली कुछ चार्ज हो। तो ये कौन सी एनर्जी है? ये उसकी इनिशियल एनर्जी है दोस्तों। ये इनिशियल एनर्जी ये कब है? ये आफ्टर स्टेडी स्टेट आने के बाद ये एनर्जी है। उनका डिफरेंस लेना है, उसको किससे माइनस करना है बताओ। अब मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ? मैं यहाँ पे टाइम जीरो पे कैपेसिटर क्या था मेरा? कैपेसिटर तो मेरा अनचार्ज था। क्या रहा दोस्तों? अनचार्ज था वो। तो बताओ यहाँ पे देखो, लॉस निकालते हैं, इसी फार्मूला को इसी कंसेप्ट पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो लॉस किसके इक्वल आ गया बताओ प्यारे बच्चों? बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल है? बैटरी का वर्क डन है CV के बराबर, CV² के बराबर। किसके बराबर है दोस्तों? CV² के बराबर है, माइनस ऑफ E फाइनल। अब बताओ फाइनल एनर्जी कितनी पहुंची उसके पास? फाइनल एनर्जी कौन सी होगी? आफ्टर स्टेडी स्टेट वाली। वो किसके इक्वल आएगी? हाफ CV²। इनिशियली एनर्जी कितनी थी? 0। तो इसको माइनस करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ CV² आ जाएगी। कर लोगे ना इसको? अपनी स्क्रीन को पॉज करो। अब मैं शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ओके दोस्तों, अपनी स्क्रीन को पॉज करो। हाँ जी दोस्तों, अब ध्यान से सुनो भाई। जो कंसेप्ट बताया है ना, उसके चमकने का टाइम आ गया है। अब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है? जो बात बताई थी एक एक बात को ध्यान में लेके। कैसे? देखो इधर, ये टाइम जीरो की सिचुएशन है। बैटरी मेरे पास 3 वोल्ट की है सॉरी। कैपेसिटर इनिशियली V वोल्ट पे चार्ज है। तो बताओ इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज होगा? CV माइनस CV प्लस CV। अब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, पहले एक बात बताओ, क्या इनिशियली कैपेसिटर के पास एनर्जी है? बिल्कुल है। कितनी? हाफ किसके इक्वल आ जाएगी? हाफ C उसका C है, V कितना उसका? यानी कि हाफ CV² आ जाएगी। बोलो दोस्तों, यह आ जाएगी हाफ CV²। ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, क्या होगा? मैंने बोला था ना, हमें लेके चलना है आफ्टर स्टेडी स्टेट।
वो कब होगी, जब कैपेसिटर भी उतने ही वोल्ट से चार्ज हो जाएगा जितना वोल्ट, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस है। इसका मतलब आफ्टर स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 3 वोल्ट का। कितना आएगा दोस्तों, 3 वोल्ट का। और जब 3 वोल्ट का आएगा तो यहाँ पे चार्ज कितना बनेगा सर, +3V बनेगा, इधर -3CV बनेगा। अब एक बात बताओ, इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, 1CV, और कितना चाहिए मुझे, 3CV, तो कितना चार्ज आया होगा। तो बैटरी यहाँ से कितना चार्ज लेके आई, यहाँ से ब्रेक करके कितना, 2CV। बस अब 2CV यहाँ रखेगा। अब देखो यहाँ पे -CV था, यहाँ से 2CV ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे -3CV और यहाँ पे +3CV। अब ये स्टडी स्टेट बन चुकी है। सिंपली सोल्व कर दो दोस्तों। कैसे, देखो ध्यान से, बताओ बैटरी का वर्णन किसके इक्वल आ गया, क्या होता है Q कितना 2CV, और V कितने वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट किसके इक्वल आ गया, 6CV² आ गया दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, आया ना समझ में, पक्का, देख लो पक्का, देखो इधर। अच्छा अब मुझे निकालना है स्टोर कितनी हुई, एनर्जी स्टोर कितनी हुई। अब मुझे फाइनली निकाल लो, बस मुझे लॉस निकालना है। तो लॉस किसके इक्वल आएगा, लॉस के लिए मुझे उसको ई फाइनल निकालना पड़ेगा। तो ई फाइनल किसके इक्वल आ गया, क्या होता है ई फाइनल, 12CV²। सी तो सी है, V कितना है, V कितना है दोस्तों, 9V², क्योंकि 3V² बनेगा। तो किसके इक्वल आ गया, 4.5CV²। चमत्कार हो गया, लॉस निकाल लो, एक लाइन का सॉल्यूशन बच गया। तो बताओ एनर्जी लॉस या हीट लॉस इसको बोलते हैं, एनर्जी लॉस किसके बराबर आ गया दोस्तों, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, दोबारा लिख रहा हूं मैं, बैटरी का वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब बताओ, बस वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ लॉस किसके इक्वल आ गया, कितना बैटरी का वर्क डन, 6CV² माइनस ऑफ ई फाइनल कितना है, 4.5CV², इनिशियल कितना है 0.5CV², कितना बच गया 4CV², 6 में से 4 गया कितना आ गया 2CV²। ये दोस्तों कहाँ चला गया, ये हीट की फॉर्म में चला गया। आया ना समझ में, पक्का। अब इसके मैं 1-2 क्वेश्चन और बोल दूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप अप्लाई करोगे, आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। इसी की सेकंड वैरायटी देखो आप ध्यान से, बताओ भाई, टाइम 0 पे बैटरी की पोलैरिटी ये है और कैपेसिटर की पोलैरिटी ये है, तो क्या करें बताओ। टाइम 0 पे कैपेसिटर V वोल्ट से चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, V वोल्ट से चार्ज है, बट इसकी इस वाली प्लेट पे नेगेटिव है, इस वाले पे पॉजिटिव है। अब जब स्टेडी स्टेट आएगी ना, तो कैपेसिटर कितने वोल्ट से चार्ज होगा सर, V वोल्ट से। अरे V से तो पहले ही नहीं है, लेकिन नहीं, जब स्टेडी स्टेट आती है तो कैपेसिटर की जो पोलैरिटी होती है ना प्लेट्स की, वो बैटरी के ही पैरेलल हो जाती है। जो पोलैरिटी बैटरी की है ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सेम पोलैरिटी से कैपेसिटर वो चार्ज होता है। तो इसका मतलब अब अगर इसकी मानूंगा, इसका इधर प्लस है तो इसका इधर प्लस होना चाहिए। अब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे +CV आना चाहिए। अगर ये इसके हिसाब से चार्ज होगा तो, मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ फाइनल सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए CV। तो सोच के देखो आप, तो यहाँ पे बैटरी ने यहाँ से कितना चार्ज ब्रेक किया होगा, यहाँ पे कितना था +CV, तो यहाँ से CV तोड़ लिया तो 0 बन गया, फिर CV तोड़ लिया तो माइनस का CV, तो बैटरी ने कितना चार्ज यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे रखा होगा, सोच के बताओ। देखो दोबारा देखो, इस पे कितना चार्ज है +CV, कितना चाहिए -CV, तो पहले तो 0 बनेगा, पहले तो कैपेसिटर एक बार डिस्चार्ज होगा, फिर वो बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा, स्टेडी स्टेट आने तक चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ +CV था, तो बैटरी क्या करेगी, पहले इसको यहाँ से हटाएगी, यहाँ से CV हटा दिया तो यहाँ पे 0 बच गया, फिर CV हटाएगी तो -CV आएगा। और देखो यहाँ से CV हटाया, यहाँ CV रखा तो 0 हो गया, फिर दोबारा CV ब्रेक किया तो वो CV यहाँ आ जाएगा। आया ना समझ में, जो मैंने बोला स्क्रीन को पॉज करके दोबारा रिपीट करके देखो। तो यहाँ पे इसका मतलब कितना तोड़ दिया बैटरी ने, 2CV। तो लिखो भाई, लिखो दोस्तों, क्या इनिशियली एनर्जी कितनी है, EI कितनी है, वही है कितनी, 12CV²। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बैटरी का वर्क डन किसके बराबर है, बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल है, क्या होता है Q × V। Q कौन सा, जो फ्लो हुआ फाइनली, और V कितना है, V तो क्या लिखूँ 2CV²।
ओके, आया ना समझ में दोस्तों। और ई फाइनल क्या लिखूँ, फाइनल भी वो कितना चार्ज हो चुका है, फाइनली वो कितना चार्ज हो चुका है, कितने पे बताओ दोस्तों, ये कितना, हाफ इंटू सी वी, कितना वी, तो यानी कि हाफ सी वी स्क्वेयर आ जाएगा। तो बताओ कितना इसमें आएगा लॉस, लॉस किसके इक्वल आया, बैटरी का वर्डन यानी कि 2 CV स्क्वेयर माइनस इंटू, ये तो जीरो हो जाएगा ना दोस्तों, तो लॉस कितना हुआ 2 CV स्क्वेयर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2 CV स्क्वेयर के इक्वल आएगा। ओके ना दोस्तों। अब थर्ड वैरायटी की तरफ बढ़ता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। इसके भी बहुत सारी वैरायटी आ सकती है, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी PDF का आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस सेट। थर्ड वैरायटी आती है, और ये मैं इसको लास्ट वैरायटी कहूँगा। वैसे तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार जिनका वेटेज रहता है, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो 3 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर इनिशियली C कैपेसिटेंस है, टाइम 0 पे कैपेसिटर इतने वोल्ट से चार्ज है। तो बताओ यहाँ पे कितना है, +3 CV, यहाँ कितना है -3 CV। अब बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, तो ये माइनस ये प्लस। अब देखो क्या पोलैरिटी इनिशियली सेम है, तो फाइनली भी सेम रहने वाली है, तो पोलैरिटी में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कब होती है, जितना वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस आना चाहिए। अब कैपेसिटर के अक्रॉस तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब बैटरी यहाँ से बताओ कितना चाहिए, फाइनली 2 वोल्ट पे चाहिए। अब 2 वोल्ट के लिए यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 2 वोल्ट के लिए मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 CV चाहिए, और यहाँ पे -2 CV चाहिए। तो बताओ कितना चार्ज यहाँ से बैटरी अगर हटाएगी तो वो कितना हटाएगी। अब की बार कैपेसिटर है वो बैटरी को चार्ज देगा, मतलब चार्ज अब की बार वर्क डन बाय द बैटरी नहीं होगा, अब की बार वर्क डन ऑन द बैटरी होगा। इसका मतलब अब की बार चार्ज है वो जो CV बैटरी की तरफ आएगा। अगर बैटरी वर्क डन करती है, बैटरी अगर क्या करती है, वर्क डन फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अगर चार्ज को मूव करवाती है तो बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव होता है। और अगर चार्ज आता है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तब क्या होगा, तब वो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होता है, बिकॉज वर्क डन ऑन द बैटरी नॉट बाय द बैटरी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय बैटरी, हम तो क्या लिखते हैं बाय द बैटरी, किसके इक्वल आएगा, माइनस, बताओ क्या लिखूँ, Q इंटू वी, Q कितना है CV, V कितना है 2V, तो किसके इक्वल आ गया -2 CV स्क्वेयर। कर लोगे ना। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, EI कितनी थी, हाफ CV, V कितना 9V स्क्वेयर, यानी कि 4.5 CV स्क्वेयर आ जाएगा। और E फाइनल कितना आ जाएगा दोस्तों, हाफ CV कितना आ जाएगा 4V स्क्वेयर, यानी कि 2 CV स्क्वेयर। अरे बोलो दोस्तों, तो बताओ फिर लॉस किसके इक्वल आया, लॉस आएगा -2 CV स्क्वेयर माइनस E फाइनल 2 CV स्क्वेयर माइनस 4.5 CV स्क्वेयर। तो बोलो दोस्तों किसके इक्वल आ जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 CV स्क्वेयर माइनस 2 CV स्क्वेयर प्लस 4/5 CV स्क्वेयर, ये कट जाएगा तो किसके इक्वल आ गया एनर्जी मेरा, हीट लॉस, तो लॉस आ गया मेरा 4.5 CV स्क्वेयर। ये था दोस्तों मैंने जो आज को आपको बताना था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। देखो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, बस मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट मी, बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प, सच में, ठीक है ना। और एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना, बहुत ही शानदार तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ पूरे कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर, कैसे नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब मैं बैटरी यूज़ नहीं करने वाला, अब मैं 2 कैपेसिटर को कंबाइन करूँगा, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या होने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करते हैं, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच।